तो सबसे पहला जो एडवर्स इफ़ेक्ट सोशल कंपैरिजन यदि हम उसको नेगेटिव वे में करें जो हमारे ऊपर डालता है वो है डिसकंटेंटमेंट, यानी कि असंतोष की भावना अपने अंदर आनी शुरू हो जाती है। जब हम अपने आप को इस कंपैरिजन के चक्रव्यूह में डाल देते हैं, और अब हमने ये तो जान लिया था पिछले एपिसोड में कि अपवर्ड कंपैरिजन में क्या होता है, जब हम अपने से ज़्यादा अचीव करे हुए लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर, और वो जो हमें गैप दिखता है, यदि उस गैप को हम पॉजिटिव वे में नहीं लेते हैं तो वो क्या करेगा, वो हमें बहुत रेस्टलेस बना देगा और हम क्या करेंगे, हम बहुत ही असंतोष की भावना में आ जाएंगे। हम ये देखना ही बंद कर देंगे कि मेरी अचीवमेंट क्या है, मैंने क्या अचीव किया है। हमारा ध्यान तो बस किस पे रहेगा, उसने कितना अचीव किया है, अरे वो तो मुझसे इतना आगे है, जो भी एस्पेक्ट में मैं उसको कंपेयर कर रही हूँ। तो वो क्या करेगा, वो मुझे इतना मेरे अंदर डिसकंटेंटमेंट डाल देगा कि मैं जो कर भी रही हूँ, मैं जो अचीव भी कर रही हूँ, वो भी मेरे को बिल्कुल वेस्ट लगेगा। जबकि यदि मैं इसको पॉजिटिव वे में लूँगी तो वो मेरे को मोटिवेट कर देगा। अब दोस्तों हम पता क्या करने लग जाते हैं, ये जो सोशल कंपैरिजन है, मतलब छोटी बात से लेकर बहुत बड़ी बातों तक भी हम अपने आप को इस चक्रव्यूह में डाल देते हैं और हम अपने अंदर इस डिसकंटेंटमेंट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे को किसी की वेडिंग में जाना है, तो अपनी तरफ से तो हर कोई दी बेस्ट वे में जो भी उसको आउटफिट पहनना है वो पहन के जाता है, लेकिन जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे फंक्शन में तो हम क्या करने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी ड्रेस को, हम कैसे तैयार हुए हैं, हम उसको दूसरों के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। और फिर हमें क्या लगने लग जाता है, अरे उसकी ड्रेस मेरी ड्रेस से बहुत अच्छी है, उसने कितना लेटेस्ट कलर पहना हुआ है। अब हम वहीं पे खड़े खड़े क्या सोचने लग जाते हैं, अरे मेरी ये ड्रेस तो 5 साल पुरानी है, ये तो मैंने कलर जो पहना हुआ है कितना आउटडेटेड है। तो क्या होगा ना, तो आप अपनी उस मोमेंट को एंजॉय कर पाएंगे, और जो आपके अंदर वो असंतोष की भावना आ जाएगी वो सिर्फ उस फंक्शन तक नहीं रहेगी, वो कई सालों तक हम अपने अंदर उसको लेके हम बैठे रहेंगे। सेम वे में जब हम अपने घर वालों को भी दूसरों के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनकी अचीवमेंट को देख ही नहीं पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ हम क्या देखेंगे कि उनके पास ये है, हमारे पास ये नहीं है, अरे उनकी इतनी इनकम है, मेरे घर में इतनी इनकम नहीं है, उनके बच्चों ने ये कर लिया, मेरे बच्चे ने अभी तक नहीं किया, उनके घर में देखो कितना अच्छा उन्होंने रेनोवेशन करा लिया, अरे मेरा तो घर में अभी सब कुछ पुराना पड़ा हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने अंदर असंतोष के भाव को जगा रहे हैं। आप खुद सोचिए दोस्तों, क्या ये असंतोष का भाव, ये डिसकंटेंटमेंट आपको आपकी अंतर यात्रा बड़े सुगम और सुलभ तरीके से करने देगा? नहीं करने देगा। इसी तरीके से दोस्तों, जब हम सोशल कंपैरिजन के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और यदि हम इसको पॉजिटिव वे में नहीं लेते हैं तो इसका एक सबसे मेजर एडवर्स इफेक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ता है कि ये हमें कभी भी इंस्पायर नहीं करता, ये हमें प्रेरणा नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि हम क्या करने लग गए, हम इस कंपैरिजन को नेगेटिव वे में लेने लग गए। जब मैंने अपने से ज़्यादा, यानी कि जब मैं अपवर्ड कंपैरिजन कर रही थी और मैंने देखा कि अरे वो लोगों ने तो कितना कुछ अचीव किया हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ उनको कॉपी करना शुरू कर दूँगी। तो जाने अनजाने दोस्तों सोचिए, यदि हम बहुत ज़्यादा सोशल कंपैरिजन करते हैं तो हम क्या करने लग जाएंगे, सोचिए सोचिए। बिल्कुल हम पता है क्या करेंगे, हम खुद से डिसीज़न लेना छोड़ देंगे। हम हर वो डिसीज़न लेंगे जो हमारे हिसाब से, भाई ये मुझसे बहुत ज़्यादा अचीव करा हुआ इंसान है, उसने जो डिसीज़न लिया था। तो क्या होने लग जाएगा, कहीं ना कहीं जो मेरे अंदर एक इंस्पिरेशन की जो भावना होती है, जिसके बेसिस के ऊपर हम डिसीज़न लेते हैं, हम वो डिसीज़न लेने बंद कर देंगे और हम क्या करना शुरू कर देंगे, हम हर समय सामने वाले को बस इमिटेट करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने इस अपवर्ड कंपैरिजन को पॉजिटिव वे में नहीं लिया, हमने उसको एज ए मोटिवेशन नहीं लिया, हमने उसको एक फिलर बना दिया अपने जीवन का कि भाई उन्होंने ये डिसीज़न लिया तो मैं भी ये डिसीज़न ले लेती हूँ। लेकिन दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है
कि जो डिसीजन उन्होंने लिए, जो उनके लिए सही बैठा, वो मेरे हालात, मेरी सिचुएशन में भी मेरे लिए सही बैठेगा। और फिर हम क्या सोचेंगे, अरे मैंने तो वैसा ही किया जैसे वो कर रहे थे, लेकिन फिर भी मेरे को ये रिजल्ट क्यों नहीं मिला। यहाँ पे मैं आपके साथ एक छोटा सा एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहती हूँ। हमारे ही एक कांटेक्ट में ये एक महिला हैं, तो ये हमसे कुछ अपनी समस्या के लिए कुछ काउंसलिंग लेते थे। तो इन्होंने मुझे बताया कि इनके परिवार में एक ट्रेंड है कि जो भी बच्चे होते हैं, जैसे 12th करी तो उसके बाद वो बाहर ही जाएंगे, उनको फॉरेन कंट्री में ही जाना है। वो चाहे कोई कोर्स करने के लिए जाएं, कुछ अपना स्टडी का पकड़ें, कुछ भी करें, और उसके बाद वो लोग वहीं पे सेट हो जाते हैं। अब इनके घर में भी क्या हुआ कि यही उन लोगों ने करना शुरू कर दिया। अब सोशल कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। तो जाने अनजाने उनको लगा कि हम तो अपनी तरफ से सही डिसीजन ले रहे हैं। उन्होंने अपने बच्चे के ऊपर बहुत प्रेशर डाला कि आपको भी फॉरेन कंट्री जाना है, आपको भी फॉरेन कंट्री जाना है। उस बच्चे ने बड़ी मुश्किल से एंट्रेंस क्लियर किया, जिसमें कि उनका काफ़ी पैसा लगा। इवेंचुअली जब वो बच्चा वहाँ पे गया तो उसको वहाँ बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बहुत ही ज़्यादा। वो बिल्कुल वहाँ पे सेट नहीं हो सका, और लगभग 5 से 6 महीने के बाद वो बच्चा इंडिया वापस आ गया। अब जब वो बच्चा वापस आ गया तो अब वो कहने लगा कि मेरे को बाहर नहीं जाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने बहुत मुश्किल से पैसा भी इकट्ठा किया, मेहनत भी करी, सब कुछ किया, बच्चे को बाहर भेजा, लेकिन वो डिसीज़न दूसरों के बच्चे के लिए सही रहा, इनके लिए नहीं सही रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि शायद वो बच्चा क्या जाना ही नहीं चाहता था, और ज़बरदस्ती उसको बाहर भेजा गया, और वो वहाँ जाके बिल्कुल सेट नहीं हुआ। तो यदि हम बहुत ज़्यादा कंपैरिजन में चले जाते हैं तो हम खुद से अपनी इंस्पिरेशन को खराब कर देते हैं। तो हमने देखा कि ये सोशल कंपैरिजन हमारे इंस्पिरेशन लेवल को बिल्कुल ज़ीरो कर देता है।